जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित श्वेंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र पर 29 अगस्त को संपन्न हुई 3 दीक्षार्थी बहनों व एक भैया जी की गोद भराई पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के हस्त कमलों से 15 अक्टूबर को प्रदान की जाएगी दीक्षा। मध्य प्रदेश के मंडी बामोरा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज व उनके 3 शिष्यों के आशीर्वाद से 28 एवं 29 अगस्त को लगा निःशुल्क जांच शिविर। जैन व जैनेतर समाज के लोगों को मिला स्वास्थ्य लाभ। मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित मोराजी में मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज प्रतिदिन दे रहे हैं धर्मोपदेश। गुरुदेव के अमृत वचनों से भक्तों को हो रहा है पुण्य और पाप का बोध। मध्य प्रदेश के जिला रायसेन स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन त्रिमूर्ति जुनालय सिलवानी में 29 अगस्त को किया गया श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जिसमें समाज बंधुओं ने लिया बढ़ चढ़ कर भाग। उत्तर प्रदेश के पुनधरा आगरा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 5 शिष्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज, मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज, मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री धवल सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज भी कर रहे हैं जैन धर्म का प्रचार प्रसार। 6 दिगंबर संतों के चातुर्मास से आगरा वासियों को मिल रहा है पुण्य लाभ। उनतीस अगस्त को राजस्थान के सागवाड़ा स्थित श्वेंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र कुशलगढ़ में 3 दीक्षार्थी बहनों एवं एक भैया जी की गोद भराई कार्यक्रम संपन्न हुआ। इन सभी दीक्षार्थियों को परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के हस्त कमलों से आगामी 15 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन दीक्षा प्रदान की जाएगी। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का चातुर्मास राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित श्वेंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र कुशलगढ़ में हो रहा है। तीर्थ क्षेत्र पर आचार्य श्री के सानिध्य में नित्य दिन धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, जिसमें विभिन्न स्थानों से भक्तजन पहुंच रहे हैं और पुण्य लाभ ले रहे हैं। यहाँ 29 अगस्त को आचार्य श्री संघ के सानिध्य में गोद भराई कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें दीक्षार्थी सलोनी दीदी, मंजू दीदी, कांता दीदी और भाविक भैया की गोद भराई की गई। दीक्षार्थी भाविक भैया के पिताश्री ने कहा कि उनके बचपन से ही दीक्षा लेने के भाव थे और हमने उनके ऐसे भाव देखते हुए खुशी से स्वीकृति प्रदान की है। भाविक जैन मेरा पुत्र है, उसकी आज दीक्षा की गोद भराई हुई है। हमने राजी खुशी स्वीकृति दी है उसे और वो मोक्ष मार्ग की ओर जाना चाह रहा है। हम किसी प्रकार से रोक टोक नहीं कर रहे। बचपन से ही उसके धर्म में भाव है। 2 साल की उम्र से ही वो अभिषेक करने जाते थे। 8 साल की उम्र से साधुओं के साथ लगे हुए हैं और आचार्य श्री सुनील सागर जी के सानिध्य में इनकी दीक्षा संपन्न होने जा रही है 15 अक्टूबर को। आज गोद भराई करवाई। वैराग्य पथ पर अग्रसर होने जा रहे दीक्षार्थी भैया एवं बहनों ने आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल चढ़ाकर दीक्षा के लिए निवेदन किया। इस पावन मौके पर दीक्षार्थियों के परिजनों से भी स्वीकृति ली गई। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर आचार्य श्री संघ के साथ भारी संख्या में समाज बंधु उपस्थित थे। इन सभी दीक्षार्थियों की आगामी 15 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन आचार्य श्री के हस्त कमलों से दीक्षा संपन्न होगी। गोद भराई कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से पूज्य गुरुवर की मंगल आरती की। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्वेंदेश्वर पार्श्वनाथ कुशलगढ़ बांसवाड़ा राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंडी बामोरा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 3 शिष्य पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज के सानिध्य में प्रतिदिन धर्म की गंगा बह रही है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मुनियों की देशना श्रवण कर स्वयं को धन्य कर रहे हैं और पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय जबलपुर द्वारा लगाए गए निःशुल्क जांच शिविर का भी लाभ ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंडी बामोरा में 28 एवं 29 अगस्त को पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय जबलपुर द्वारा निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया। आपको
आपको बता दें कि यहाँ आचार्य श्री के त्रय शिष्य पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज का 52 वर्षा योग चल रहा है। मुनियों के सानिध्य में यहाँ हर दिन आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज का विशेष पूजन किया जाता है। सुबह शाम पूज्य मुनियों द्वारा ध्यान क्लासेस लगाई जाती हैं, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु जन भाग लेकर अपने पुण्यों को बढ़ा रहे हैं। बाबा तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया, बाबा तेरी नगरी में। मंडी बामोरा में पूज्य मुनियों के आशीर्वाद से पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय जबलपुर द्वारा 28 एवं 29 अगस्त को निशुल्क जांच शिविर लगाया गया, जिसका जैन व जैनांतर समाज के लोगों ने लाभ लिया। नागपुर की डॉक्टर टिंकल जैन ने बताया कि शिविर में कई साध्य रोगों से ग्रसित मरीज आ रहे हैं और चिकित्सकों का परामर्श ले रहे हैं। यहाँ मंडी बामोरा में 2 दिन से हम सबका शिविर लग रहा है, निशुल्क जांच चिकित्सा शिविर पूर्णायु जबलपुर की ओर से। और मुनि श्री दुर्लभ सागर महाराज जी, मुनि श्री संधान सागर महाराज जी, मुनि श्री निरंजन सागर महाराज जी और मुनि श्री प्रसाद सागर महाराज जी के परम आशीर्वाद से ये शिविर लग रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के मरीज़ आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पीड़ा से पीड़ित हैं और यहाँ आकर वो काफ़ी सेटिस्फाइड हो पा रहे हैं। भोपाल के डॉक्टर नरेंद्र जैन ने इस शिविर में अपनी निशुल्क सेवाएं प्रदान की और कहा कि देश में इस प्रकार के चिकित्सा शिविर लगने चाहिए, जिससे हमारा देश अंग्रेजी दवाओं की गुलामी से मुक्त हो सके। हजारों पेशेंट यहाँ हैं, उनके लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम सजेशन दे रहे हैं कि आगे क्या करना है और जो दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध है वो उनको निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। भारतीय चिकित्सा भारतीय अभियान में अंग्रेजी दवाइयों को आयुर्वेद की दवाइयों में बदला जाता है और मांसाहारी दवाइयों के विकल्प शाकाहारी दवाई बदल दी जाती हैं। परम पूज्य दुर्लभ सागर, संधान सागर और निरंजन सागर महाराज जी के आशीर्वाद से कार्यक्रम हुआ है। यहाँ हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं और हम भी देश भर से निवेदन करते हैं, जहाँ जहाँ ये न्यूज़ जा रही हैं, कि इस प्रकार के चिकित्सा शिविर करके भारत देश के लोगों को अंग्रेजी दवाइयों की गुलामी से मुक्त कराएं। भोपाल के डॉक्टर शैलेश जैन ने आयुर्वेद को आयु का वेद बताते हुए कहा कि आचार्य श्री का कहना है कि जीवन को चिरायु नहीं पूर्णायु होने की आवश्यकता है। आचार्य भगवान का कहना है कि जीवन को चिरायु नहीं पूर्णायु होने की आवश्यकता है और पूर्णायु के लिए आयुर्वेद के सिद्धांत शस्त्रस्य शास्त्र रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम का पालन करते हुए यहाँ पर रोगियों की चिकित्सा व स्वास्थ्य संबंधी उन्हें दिशा निर्देश प्रदान किए जा रहे हैं। मंडी बामोरा में आचार्य श्री के आशीर्वाद से लोगों को धर्म लाभ लेने के साथ चिकित्सा लाभ भी मिल रहा है। जिनवाड़ी चैनल के लिए मंडी बामोरा, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित मोराजी में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं प्रणत सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास हो रहा है। यहाँ प्रतिदिन पूज्य गुरुओं के सानिध्य में ज्ञान की गंगा बह रही है। गुरुदेव अपने अमृत वचनों से भक्तों को धर्म का मर्म बता रहे हैं। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज अपने सम्यक समाधान कार्यक्रम में भक्तों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए जैन आगम के सूक्ष्म तत्वों पर चर्चा कर रहे हैं। मुनि श्री ने प्रवचनों में कहा कि किसी गुण के समान होने से वह व्यक्ति और वस्तु एक नहीं होते। भव्यात्मा, किसी के गुण समान होने से वह वस्तु और व्यक्ति एक नहीं होते। कई सारे ऐसे पदार्थ, कई सारी ऐसी वस्तुएं इस ब्रह्मांड में हैं कि उनके गुण तो समान हैं, पर वह वस्तु, वह व्यक्ति समान नहीं। अधिकांश व्यक्ति उन गुणों को देखकर ही वस्तु की और व्यक्ति की तुलना करता है और समानता भी खोजता है। पर ये व्यक्ति की बहुत 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 बड़ी भूल है कि मात्र उन गुणों को, गुणों की संख्या को, आदि आदि को देखकर समानता नहीं खोजनी चाहिए। डॉक्टर मुकेश जैन ने बताया कि मोराजी में पर्वराज पर्यूषण पर मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं प्रणत सागर जी महाराज के सानिध्य में श्रावक साधना संस्कार शिविर का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें जैन धर्म के सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा होगी।
तप त्याग तपस्या संयम और साधना का महान पर्व पर्युषण पर्व पर परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी और प्रणत सागर जी मुनिराज के सानिध्य में बणिवन मुराजी सागर में समय सार उपासक श्रावक साधना संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर के माध्यम से आम नागरिकों के लिए किस प्रकार से जैन धर्म के प्रति जो सिद्धांत हैं उसके बारे में बताया जाएगा। जीवन शैली व्यक्ति किस प्रकार की होना चाहिए, जैन धर्म के सिद्धांतों के माध्यम से उन सब के लिए बताया जाएगा। और इस शिविर के माध्यम से हमारा दायित्व होता है कि हम जैन धर्म के सिद्धांतों और आचरणों का पालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और अपने जीवन को एक उच्च मार्ग की ओर ले जाकर सफल बनाएं। मोराजी में पूज्य गुरुवर जहां अपनी सम्यक समाधान कार्यक्रम के अंतर्गत श्रावकों को धर्म का मर्म बता रहे हैं, तो वहीं भक्त भी मंदिर जी में प्रतिदिन आकर श्री जिनेंद्र देव की पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए मोराजी सागर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे टीएमयू के नाम से भी जाना जाता है। 17 कॉलेजेस के साथ टीएमयू वर्तमान समय में 800 फैकल्टीज एवं 200 से अधिक गेस्ट फैकल्टीज द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, कंप्यूटिंग साइंस एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, फाइन आर्ट्स, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, स्पोर्ट्स एकेडमी एवं PhD में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सत्र 2020 से 21 में 70 से अधिक कंपनीज ने कैंपस विजिट किया, जिसमें 2600 से अधिक स्टूडेंट्स को रोजगार मिले और 28 लाख का उच्चतम पैकेज ऑफर किया गया। जैन छात्र छात्राओं को अधिकांश पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 50% तथा छात्रावास केवल कॉमन बाथरूम वाले कक्ष के शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 40% छात्रवृत्ति उपलब्ध है तथा जैन विद्यार्थियों को सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता प्रदान की जाती है। टीएमयू कैंपस में 4600 से भी अधिक छात्र छात्राओं हेतु अति आधुनिक सुविधाओं वाले छात्रावास, विविध प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम, जिनालय, छात्र छात्राओं हेतु अलग अलग जिम्नेजियम तथा मल्टी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी हैं। सर्व सुविधाओं से युक्त तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद कार्यक्रम जैन फोकस में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित श्वेंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र पर 29 अगस्त को संपन्न हुई 3 दीक्षार्थी बहनों व एक भैया जी की गोद भराई पूज्य आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज के हस्त कमलों से 15 अक्टूबर को प्रदान की जाएगी दीक्षा। मध्य प्रदेश के मंडी बामोरा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज व उनके त्रय शिष्यों के आशीर्वाद से 28 एवं 29 अगस्त को लगा निःशुल्क जांच शिविर। जैन व जैनेतर समाज के लोगों को मिला स्वास्थ्य लाभ। मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित मोराजी में मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज प्रतिदिन दे रहे हैं धर्म उपदेश। गुरुदेव के अमृत वचनों से भक्तों को हो रहा है पुण्य और पाप का बोध। मध्य प्रदेश के जिला रायसेन स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन त्रिमूर्ति जुनालय सिलवानी में 29 अगस्त को किया गया श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जिसमें समाज बंधुओं ने लिया बढ़ चढ़ कर भाग। उत्तर प्रदेश के पुनधरा आगरा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 5 शिष्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज, मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज, मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री धवल सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज भी कर रहे हैं जैन धर्म का प्रचार प्रसार। 6 दिगंबर संतों के चातुर्मास से आगरा वासियों को मिल रहा है पुण्य लाभ।
मध्य प्रदेश के जिला रायसेन स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन त्रिमूर्ति जिनालय सिलवानी में 29 अगस्त को श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें समाज बंधुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस पावन मौके पर भक्तों को पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज एवं मेलक श्री निश्चय सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश के जिला रायसेन स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन त्रिमूर्ति जिनालय सिलवानी में 29 अगस्त को श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान धूमधाम से मनाया गया, जिसमें भक्तों को सिलवानी में चातुर्मास कर रहे पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज एवं मेलक श्री निश्चय सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। श्रीमती मीना बजाज ने बताया कि इस विधान में सिलवानी वासियों के साथ साथ विभिन्न नगरों से आए श्रद्धालुओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। विधान को अच्छे से संपन्न कर अपने पुण्य में वृद्धि की। हमारे नगर सिलवानी में समता सागर जी महाराज जी का चतुर्मास हो रहा है और यहाँ पर आज भक्तांबर विधान किया गया, जिसमें बहुत से बाहर के लोग भी आए, उन्होंने भी भाग लिया और सिलवानी के सभी समाज बंधु ने अच्छे से भाग लिया, बढ़ चढ़ के भाग लिया और अच्छे से विधान संपन्न हुआ, जिसमें सभी लोगों ने अपनी भागीदारी दी और अच्छे से सबने विधान किया। यहाँ पर बासल मूर्ति समता सागर जी महाराज जी का चतुर्मास चल रहा है। उसमें बहुत सारे लोगों ने आज भक्तांबर जी के विधान में भाग लिया। यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, भोजन की व्यवस्था, आहार दान की व्यवस्था, सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और यहाँ पर महाराज श्री के आशीर्वाद से सभी कार्य अच्छे से अच्छे संपन्न हो रहे हैं। सिलवानी नगरवासी पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज एवं मेलक श्री निश्चय सागर जी महाराज का पावन वर्षा योग पाकर बेहद खुश हैं। मुनि श्री के सानिध्य में यहाँ होने वाले धार्मिक आयोजनों में सभी भक्तजन उत्साह से सहभागिता कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। हमारी सिलवानी नगरिया में श्री समता सागर जी महामुनि महाराज पधारे हुए हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा भव्य भक्तांबर महामंडल विधान हुआ है, जिसकी शोभा देखते ही बनती है। बाहर से पधारे हुए अतिथियों का भोजन पानी की व्यवस्था है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं और बहुत अधिक प्रभावना हो रही है। आप सभी लोग जहाँ पर भी रह रहे हैं, आप भी आएँ और यहाँ पर धर्म लाभ लें। हमारे नगर सिलवानी में परम पूज्य वात्सल्यमयी श्री समता सागर जी महाराज एवं एलक निश्चय सागर जी महाराज का मंगल चतुर्मास हमारे यहाँ पर चल रहा है, जिसकी जानकारी आप लोगों को डेली जिनवाणी चैनल के माध्यम से प्राप्त हो रही है। हमारे यहाँ सुबह भक्तांबर जी की क्लास और भी अनेक कार्यक्रम रविवारीय और प्रतिदिन दिवसीय होते रहते हैं। महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद पूरे नगर पर दोनों हाथों से भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और धर्म की जो गंगा बह रही है, उसमें हम लोग रोज सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम गोते लगा रहे हैं। सिलवानी वासी श्री नीरज पटेल ने यहाँ दशलक्षण पर्व पर आयोजित होने जा रहे श्रावक संस्कार शिविर की जानकारी दी और भक्तों से इस शिविर में भाग लेने के लिए अपील भी की। आप लोग बाहर के सभी लोगों से निवेदन है कि सिलवानी पधारें, आपका स्वागत है। 10 लाख महापर्व में शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें आप लोग अपना हिस्सा लें, आके धर्म लाभ लें, महाराज श्री का आशीर्वाद लें। श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिलवानी वासियों के साथ साथ विभिन्न स्थानों से आए भक्तजनों ने भी उत्साह के साथ सहभागिता की। इस अवसर पर सभी ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए श्री जिनेंद्र प्रभु को अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए और पुण्य लाभ लिया। जिनवाड़ी चैनल के लिए सिलवानी रायसेन मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में चल रही भगवान श्री पार्श्वनाथ कथा के दौरान भगवान के जन्म के बाद भगवान का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इन दिनों भगवान श्री पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक को लेकर शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में मुनि श्री 108 पड़म्बे सागर जी महाराज के श्रीमुख से जन्म कल्याणक महोत्सव का अति सुंदर वर्णन किया जा रहा है। ताजनगरी में भी कथा स्थल का माहौल बनारस जैसा दिखाई दे रहा है। कथा का श्रवण करने के लिए हजारों की संख्या में भक्त कथा स्थल पर पहुँच रहे हैं और भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव को लेकर आनंद ले रहे हैं। आगे से देखती है, कभी पीछे से देखती है, कभी ऊपर से देखती है, कभी नीचे से देखती है। हर तरह से उस बालक को देख करके आनंदित हो रही है और उसके आनंद को देख करके जब इंद्र से नहीं रहा जाता है तो इंद्र भी
उस बालक की स्तुति करने को तैयार होता है। सोमवार को भी कथा स्थल का माहौल दिव्य और अद्भुत रहा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक महोत्सव शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के प्रांगण में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। कथा स्थल पर पूरा माहौल वाराणसी नगरी जैसा हो चुका है। भगवान के पिता राजा अश्वसेन और माता वामा देवी के महल में उत्सव मनाया जा रहा है और भगवान के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए इंद्र और देवी देवता शामिल होने के लिए वाराणसी पहुंच चुके हैं। जी हां, वाराणसी इसलिए क्योंकि हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर को ठीक वाराणसी जैसा ही लुक दिया गया है। सोमवार को भी श्री पाश कथा की शुरुआत मुनिश्री के पाद प्रक्षालन और संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्रानावरण के साथ हुई, जिसका सौभाग्य श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महिला मंडल को मिला। जिसके बाद भक्तों द्वारा मंगलाचरण के माध्यम से मुनिश्री की वंदना की गई। उस पर्वत के इस ओर दक्षिण भाग कहा जाता है और उस ओर उत्तर भाग कहा जाता है। उस सुमेरु पर्वत जो बीचों बीच में मध्य में स्थित है जम्बूद्वीप के, वह भरत क्षेत्र जो हम आज जहां पर यह बनारस नगरी की रचना देख रहे हैं, वह उस सुमेरु पर्वत का दक्षिण भाग है। मुनिश्री ने भगवान के जन्म कल्याणक को लेकर कथा को आगे बढ़ाते हुए बताया कि इंद्र ने कैसे इंद्रासन से नीचे उतरकर बाल तीर्थंकर को नमस्कार किया और ऐरावत हाथी के ऊपर बैठकर कैसे भगवान का जन्मोत्सव करने के लिए बनारस में आ पहुंचे, जिनके साथ में अनेक देवों के विमान थे। मुनिश्री ने कथा के दौरान बताया कि छोटे से भगवान को इंद्र ने किस प्रकार ऐरावत हाथी के ऊपर बिठाया और आकाश मार्ग से भगवान की सवारी को कैसे मेरु पर्वत के ऊपर ले गए और मेरु पर्वत पर प्रभु का कैसे जन्माभिषेक कराया और किस प्रकार देवलोक के इंद्र और इंद्राणियों ने भगवान के जन्माभिषेक का आनंद लिया। ये तीर्थंकर हैं, ये महापुरुष हैं, इन्हें कुछ कहना नहीं हो रहा है, इनके साथ अद्भुत हो रहा है, ये इनके पुण्य से हो रहा है। लेकिन वह देवराज सौधर्म इंद्र भी उन तीर्थंकर बालक को उतने उत्कृष्ट स्थान पर लेकर के गया कि अनेक बीच में कुलाचल पर्वत मिलते हैं, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, किसी पर नहीं बिठाया। मुनिश्री ने कथा को आगे बढ़ाते हुए बताया कि मेरु पर्वत के ऊपर पारस कुमार का जन अभिषेक करने के बाद इंद्र स्तुति करते हुए इंद्र ने कहा कि आप तो पवित्र हो, आपका अभिषेक करने के बहाने हमने वास्तव में अपने पापों को धो दिया। तो वही इंद्राणी कहती है कि प्रभु आपको लेकर मानो हमने मोक्ष को ही अपने गोद में ले लिया हो। उस सुमेरु पर्वत पर वह अभिषेक हुआ और अभिषेक होने के बाद आप लोग तो अपने घर चले गए, लेकिन अभी प्रक्रिया अभिषेक की वहां पर पूरी नहीं हुई। वहां की शोभा अभी बची हुई है। अभिषेक होने के बावजूद भी वहां पर उस बालक का श्रृंगार आदि अनेक कार्य किए जाते हैं। कथा को आगे बढ़ाते हुए मुनिश्री ने उस समय का सुंदर वर्णन किया जब जन्म अभिषेक के बाद इंद्र माता वामा देवी को उनके प्यारे पुत्र को सौंपते हैं, जिसके बाद बनारस नगरी में आनंदोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जन्मोत्सव की खुशी में माता पिता के सन्मुख देवों ने सुंदर नाटक करके भगवान के पूर्व के 9 भव बतलाए और पारस कुमार का जन्मोत्सव मनाकर माता पिता को उत्तम वस्तुएं भेंट देकर इंद्र स्वर्ग में चले गए। आज जो है भगवान पार्श्वनाथ का जन्म हुआ, द्वार द्वार पर सज उठे तोरण बंधन भार, काशी नगरी में हुआ श्री पास पर हुआ था। आज भगवान पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ था, जो सौधर्मेंद्र जो उनको मेरु पर्वत पर जलाभिषेक कराने के लिए क्षीर सागर का जल से अभिषेक करने के लिए ले गए थे, सभी इंद्र देवताओं ने वहाँ पर उनका जलाभिषेक किया। उसके बाद वह अपने जो है काशी नगरी के अंदर भगवान को लेकर के आए। दिगंबर जैन इंटर कॉलेज में पार्श कथा के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव ब्रह्मण सागर जी महाराज ने बालक पार्श का वर्णन किया, जो कल जो है इंद्र ने अभिषेक सुमेर पर्वत पर जाके किया। उन्हीं बाल भगवान को सुमेर पर्वत से और नीचे बनारस नगरी पर जो है इंद्र के द्वारा, सौधर्म इंद्र के द्वारा अपने इंद्र दरबार सहित लाया गया। पहले तो मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य श्री प्रणम सागर जी महाराज को नमोस्तु करता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम जो कल्पना से मैं भी परे था, सोच भी नहीं सकते थे कि इतना अच्छा प्रोग्राम होगा। आज तक के 84 में जो प्रोग्राम हो रहा है, 5 कथा चल रही है, उसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा माहौल, बहुत अच्छा लग रहा है बालक को देख के,
झूला झूलाने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। आज का प्रोग्राम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ आगे से ऐसे ही प्रोग्राम होते रहें। भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव को लेकर भक्त काफी उत्साहित हैं। प्रतिदिन मुनिश्री के मुख से भक्तों पर ज्ञान की अमृत वर्षा हो रही है और जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही है, कथा स्थल का माहौल और भी भक्तिमय होता नजर आ रहा है। साथ ही 10 लक्ष व्रत पर्व की तैयारियां भी कमेटी द्वारा शुरू कर दी गई हैं, जिसको लेकर हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है। बता दें कि श्री पार्श कथा के माध्यम से भक्तों को तीर्थंकरों के बारे में भी जानने का मौका मिल रहा है। कथा के माध्यम से जैन समाज के बच्चों में संस्कार भी दिए जा रहे हैं। हरिपर्वत आगरा उत्तर प्रदेश से जिनवाड़ी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। 17 कॉलेजेस के साथ TMU वर्तमान समय में 800 फैकल्टीज एवं 200 से अधिक गेस्ट फैकल्टीज द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, कंप्यूटिंग साइंस एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, फाइन आर्ट्स, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, स्पोर्ट्स एकेडमी एवं PhD में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सत्र 2020 से 21 में 70 से अधिक कंपनीज ने कैंपस विजिट किया, जिसमें 2600 से अधिक स्टूडेंट्स को रोजगार मिले और 28 लाख का उच्चतम पैकेज ऑफर किया गया। जैन छात्र छात्राओं को अधिकांश पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 50% तथा छात्रावास केवल कॉमन बाथरूम वाले कक्ष के शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 40% छात्रवृत्ति उपलब्ध है तथा जैन विद्यार्थियों को सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता प्रदान की जाती है। TMU कैंपस में 4600 से भी अधिक छात्र छात्राओं हेतु अति आधुनिक सुविधाओं वाले छात्रावास, विविध प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम, जिनालय, छात्र छात्राओं हेतु अलग अलग जिम्नेजियम तथा मल्टी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी हैं। सर्व सुविधाओं से युक्त तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद कार्यक्रम जैन फोकस में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित श्वेंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र पर 29 अगस्त को संपन्न हुई 3 दीक्षार्थी बहनों व एक भैया जी की गोद भराई पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के हस्त कमलों से 15 अक्टूबर को प्रदान की जाएगी दीक्षा। मध्य प्रदेश के मंडी बामोरा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज व उनके 3 शिष्यों के आशीर्वाद से 28 एवं 29 अगस्त को लगा निःशुल्क जांच शिविर। जैन व जैनेतर समाज के लोगों को मिला स्वास्थ्य लाभ। मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित मोराजी में मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज प्रतिदिन दे रहे हैं धर्मोपदेश। गुरुदेव के अमृत वचनों से भक्तों को हो रहा है पुण्य और पाप का बोध। मध्य प्रदेश के जिला रायसेन स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन त्रिमूर्ति जुनालय सिलवानी में 29 अगस्त को किया गया श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जिसमें समाज बंधुओं ने लिया बढ़ चढ़ कर भाग। उत्तर प्रदेश के पुनधरा आगरा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 5 शिष्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज, मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज, मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री धवल सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज भी कर रहे हैं जैन धर्म का प्रचार प्रसार। 6 दिगंबर संतों के चातुर्मास से आगरा वासियों को मिल रहा है पुण्य लाभ। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर ताज नगरी में पहली बार विशेष धर्म कक्षा चल रही है। निर्मल सदन में चल रही इस धर्म कक्षा में आचार्य श्री के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज भक्तजनों को माटी के जीवन यात्रा पर प्रवचनों के माध्यम से प्रकाश डाल रहे हैं। जो व्यक्ति अपने कसायों को जीत लेता है, वह व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सफल कर सकता है।
ये कहना है मुनिश्री वीर सागर जी महाराज का। इन दिनों मुनिश्री निर्मल सदन में मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ पर विशेष धर्म कक्षा में प्रवचन दे रहे हैं। लेकिन अंदर की जो व्यथा होती है कि मैं कब तक भटकता रहूँगा, कब तक ये करता रहूँगा, कब तक ऐसा ही जीता रहूँगा, सही व्यथा वो मानी जाती है। उस व्यथा से हमारा कल्याण होना प्रारंभ होता है। उस पीड़ा से हम एक राह खोजने की कोशिश करते हैं। कोई तो ऐसा रास्ता होगा जहाँ हम इन विकल्पों से ऊपर उठ करके हमेशा के लिए निर्विकल्प अवस्था तक पहुंच सके। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा लिखित मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ पर चल रही इस विशेष धर्म कक्षा में मुनिश्री ने भक्तजनों के बीच माटी और कुंभकार के बीच आपसी सौहार्दपूर्ण संबंधों की चर्चा की। सबको सच्चे गुरु मिल जाते हैं? नहीं मिलते। सबको सच्चे देव मिल जाते हैं? नहीं मिलते। सबको सच्चे शास्त्र मिल जाते हैं? नहीं मिलते। सबको सच्ची अनुकूलताएं, सारी अनुकूलताएं मिल जाती हैं? नहीं मिलती हैं। चाहते तो सभी हैं कि उत्थान हो जाए, लेकिन पुण्यशाली जीव जो होता है वही जीव वहां तक पहुंच पाता है, गुरु चरणों तक, जहां गुरु उसका उद्धार करना प्रारंभ करते हैं। मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ पर मुनिश्री वीर सागर जी महाराज के द्वारा चल रही विशेष कक्षा में भागीदारी कर रहे भक्तजनों का कहना था कि मुनिश्री की इस विशेष धर्म कक्षा में भाग लेकर उनका जीवन बदल गया है। साधुओं की संगत प्राचीन काल से हम सुनते चले आ रहे हैं कि जब साधु की संगत हमें मिलती है तो हमारा जीवन बदलता है, लेकिन जीवन बदलने का अनुभव हमने अभी तक नहीं किया। जब से जन्म हुआ तब से आज तक हम उस विशेषता को, उस महत्ता को नहीं समझ पाए, लेकिन अब एक ऐसा अलौकिक समय हमारे साथ यहाँ गुजर रहा है कि जब हमको लगता है कि साधु की संगति में रह कर के तुच्छ से तुच्छ चीज़ भी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, उसकी जब हम अनुभूति अपने भीतर करते हैं तो हमें लगता है कि हमें किसी के प्रति राग, द्वेष, तिरस्कार की भावना नहीं रखनी चाहिए। अभी 10 सितंबर से 19 सितंबर तक जो पर्यूषण पर्व के अवसर पर छिपिटोला में निर्मल सदन के अंदर त्रिय मुनिराजों के सानिध्य में एक विद्योदय संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पुरुषों को सुबह से और महिलाओं को सुबह से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजनों के तहत यहाँ रहना है। महिलाओं को घर जाने की छूट होगी रात्रि में, और पुरुषों को यहीं विश्राम करना है, और सारी भोजन की व्यवस्था और सारी सामग्री की व्यवस्था यहाँ पर ही उनको मिलेगी। भक्तजनों ने कहा कि वे पहली बार पर्यूषण पर्व मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज और मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के सानिध्य में 10 सितंबर से मनाएंगे। जिनवाणी चैनल के लिए छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज के पिछले कुछ दिनों से बलकेश्वर के श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में विशेष धर्म सभा चल रही है। सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का जैन धर्म से क्या संबंध है, इसके बारे में जानकारी प्रवचनों के माध्यम से दी। भगवान श्री कृष्ण का जैन धर्म से गहरा नाता रहा है, यह कहना है आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर आचार्य श्री ने बताया कि जैन धर्म के तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान श्री कृष्ण भगवान के चचेरे भाई थे। इस दौरान उन्होंने श्री कृष्ण जन्म से संबंधित कथा का श्रवण भक्तजनों को कराया। धर्म प्रेमी बंधुओं, जैन धर्म में नारायण श्री कृष्ण का क्या स्थान है और क्या महत्व है, इस बात को आज बतलाया जा रहा है। तो जैन धर्म में बहुत सारे क्षत्रिय वंशों के राजाओं में एक हरिवंश चला था, और उस हरिवंश में एक यदु नाम का राजा हुआ था। उस यदु नाम के राजा ने यदु वंश चलाया था, और उस यदु वंश में एक राजा हुए थे जिनका नाम अंधवृष्टि था, और उनकी पत्नी का नाम सुभद्रा था। तो वे मथुरा के राजा थे, और उनके 10 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। 10 पुत्रों में जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम समुद्र विजय था, और उन समुद्र विजय
कि सबसे छोटे भाई का नाम वसुदेव था, बीच में और 8 भाई और थे, और 2 बहनें जिनका नाम कुंती और माद्री था। तो ऐसे वह कुल मिलाकर के उनकी 12 संतान थीं। तो 12 संतानों में से जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे जिनका नाम समुद्र विजय था, और वह सौर्यपुर के राजा थे। तो वहां सौर्यपुर के राजा समुद्र विजय से भगवान नेमिनाथ स्वामी का जन्म हुआ था। तो उन नेमिनाथ स्वामी का जन्म बाद में हुआ था। पहले उनके जो छोटे भ्राता थे वसुदेव से श्री कृष्ण का जन्म पहले हुआ था। श्री कृष्ण और कंस का संबंध का मामा और भांजे का था कि जिस समय ये कंस को वहां पर पैदा हुआ, इसके लक्षण कुछ तीव्र थे तो इसको छोड़ दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये कंस पूर्व जीवन में एक मुनिराज थे जिनका नाम वशिष्ठ मुनि था। तो वह वशिष्ठ मुनि पहले वह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, पुनः जैन धर्म के अनुयायी बनकर के वशिष्ठ मुनि बन गए। और वशिष्ठ मुनि जब बने तो वह इतनी तपस्या करते थे कि मासोपवासी थे। तो मासोपवासी होने के कारण तो राजा उग्रसेन जिनके पिता थे, तो राजा उग्रसेन ने सोचा कि इन मासोपवासी मुनिराज की पालना तो मैं ही कराऊंगा, दूसरा कोई नहीं कराएगा। धर्मसभा में आचार्य श्री को श्रीफल देने आए श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर के कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन ने कहा कि आज गुरुवार ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म संबंधित कथा का श्रवण कराया है। अपने 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के जो चचेरे भाई थे श्री कृष्ण जी, उनका आज जन्म है। उनका जन्म मथुरा की जेल में हुआ था। उनके पिता श्री वसुदेव जी और माता देवकी, परंतु कुछ कारणवश उनका पालन पोषण वृंदावन में नंद जी के यहाँ हुआ था, जिनकी भार्या थी यशोदा जी। लेकिन समय के अनुसार वो मथुरा के राजा बने और उन्होंने कंस का वध किया और अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया और अपने पिता की विभूति को उन्होंने अपने प्रभाव से पुनः स्थापित किया। और आचार्य श्री ने आज कृष्ण जन्म के ऊपर काफ़ी प्रवचन दिए और बड़े पब्लिक भी काफ़ी हर्षोल्लास के साथ एकत्र होकर बैठी रही। सभी ने भरपूर आनंद लिया। कृष्ण जी के जीवन परिचय के बारे में आचार्य श्री ने सबको संबोधित किया और सभी लोग ग्रेटर कमला नगर उपस्थित रहा। सभी ने आचार्य श्री का दर्शन कर पुण्य अर्जन प्राप्त किया। जय जिनेन्द्र। यहाँ पर श्री दिगंबर जैन मंदिर में, हमारे चंद्र प्रभु जैन दिगंबर मंदिर में हमारे आचार्य श्री मुनि आदित्य सागर महाराज जी विराजमान हैं। आज श्री कृष्ण के पावन और शुभ जन्माष्टमी के महोत्सव पर उन्होंने उन प्रवचन दिए, उनके जन्मोत्सव से संबंधित प्रवचन दिए। मैंने यहाँ पर सभी को भोजन कराया। भोजन सभी को भोजन कराया प्रवचनों का। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर भगवान को अर्घ्य अर्पित करने आए भक्तजनों में खासा उत्साह नजर आया। भक्तजन मंदिर में चल रही विशेष धर्म सभा में शामिल होकर खुद को धन्य समझ रहे हैं। जिनवाणी चैनल के लिए बलकेश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। श्री दिगंबर जैन त्रिलोक तीर्थ में संपन्न हुए भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के आम चुनाव में श्री गजराज जी गंगवाल को अध्यक्ष चुना गया है। साथ ही श्री प्रकाश चंद बरजातिया चेन्नई को महामंत्री और श्री डूंगरमल जी को कोषाध्यक्ष चुना गया है। विजयी होने के बाद समस्त पदाधिकारियों ने बड़ा गांव में विराजमान आरिका दृष्टिभूषण माता जी से आशीर्वाद प्राप्त किया।
दुर्ग छत्तीसगढ़ के मेयर धीरज बाकलीवाल दिल्ली में विराजमान आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के दर्शन हेतु पधारे। इस अवसर पर धर्मोदय तीर्थ के महामंत्री धीरज कासलीवाल और श्री पवन गोधा ने मेयर धीरज बाकलीवाल का सम्मान किया एवं आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया। सागवाड़ा राजस्थान में मुनिश्री अनुभव सागर जी महाराज के मंगल चातुर्मास में प्रतिदिन मुनिश्री के मंगल प्रवचन चल रहे हैं, जहां श्रावक धर्म लाभ ले रहे हैं। 29 अगस्त को हुई मुनिश्री की प्रवचन सभा में मुनिश्री का पाठ प्रक्षालन किया गया और शास्त्र भेंट किए गए और शाम को गुरु भक्ति में आए श्रावकों ने गुरु भक्ति कर अपनी भक्ति को प्रकट किया। आगरा हरिपर्वत पर चल रहे मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज के मंगल चातुर्मास में मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन पाठशाला लगाई जा रही है, जहां बच्चों को जैन धर्म की शिक्षा प्रदान की जा रही है। मडावरा में विराजमान आर्यका अंतर्मती माताजी सत्संग द्वारा प्रतिदिन पूजन पाठ कराया जा रहा है, जहां बच्चों को पूजन की विधियां सिखाई जा रही हैं। आर्यका माताजी द्वारा कराए जा रहे इस कार्यक्रम में बच्चे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इस दौरान बच्चों को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। राजस्थान युवा महासभा जयपुर के प्रदेश कार्य समिति के तत्वावधान में युवा महासभा के सांगानेर संभाग के आतिथ्य में स्नेह मिलन एवं अभिनंदन समारोह में कोरोना वॉरियर संस्थाओं का सम्मान के साथ प्रशासनिक सेवा में चयनित प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। 29 अगस्त को आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान महावीर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम में कोरोना आपदा के दौरान सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कई संस्थाओं को प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए और RAS परीक्षा में चयनित अनुश्री जैन वैद, RG जैन एवं नितेश जैन का अभिनंदन किया गया। दर्शकों, अभी हमने देखा फोकस राउंड अप। आइए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जैन हाइलाइट्स।
दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें, अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माता जी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।